अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। शादी को लेकर सबके बड़े सपने होते हैं। दूल्हा हो, दुल्हन हो, दुल्हन के घर वाले हो, दूल्हे के घर वाले हो, सबका अपना एक सपना रहता है कि बड़ी धूमधाम से शादी करनी है और इतने रिश्तेदारों को बुलाना है, उतने रिश्तेदारों को बुलाना है। अच्छा, रिश्तेदारों में भी आपने जिसको बुलाया ठीक है, जिसको आप भूल गए तो वो नाराज हो जाएगा, तो आपको बाकी सबकी नाराजगी का भी ख्याल रखना है, सबकी आवभगत ठीक से हो जाए इसका भी ख्याल रखना है। और शादी के हमारे जो भारतीय समाज है, धर्म चाहे जो भी हो, लेकिन आप देखिए कि सब जगह शादी वाले दिन क्या भागदौड़ रहती है। कोई किसी काम में लगा हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ है। अंतिम समय तक बारात के स्वागत की तैयारियां चलती रहती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो लड़की के चाहे तैयार होने की बात हो, लड़के के तैयार होने की बात हो, दोस्तों की जो टोली होती है दोनों की, चाहे दुल्हन हो, दोस्तों की जो सहेलियों की जो टोलियां होती हैं वो भी कितनी खुश होती हैं, आज मेरे यार की शादी है सब जगह। और जो शादी के दिन की ही क्यों बात करें, शादी से आजकल तो 2-3 दिन पहले से ही तमाम तरह के जो आयोजन है वो शुरू हो जाते हैं। तमाम तरह की हर धर्म में रस्में हैं, उन रस्मों में खूब भीड़ जुटती है और लोग खूब धूमधाम से, और इस पूरे कई जगह तो सप्ताह भर तक के आयोजन होते हैं और अलग अलग तरीके के आयोजन होते हैं। मित्रों के साथ आप बैचलर पार्टी कर रहे हैं और तमाम तरह के आयोजन किए जाते हैं शादी में। और एक यादगार, हर एक का एक कोशिश होती है कि यादगार लम्हा बन जाए ये शादी। लेकिन लॉकडाउन ने और इस समय जो कोरोना वायरस का जो खतरा फैला हुआ, उसने थोड़ा सा लोगों को बांध कर रख दिया है। लोगों के जो अरमान है वो थोड़ा बंद कर रह गए हैं, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता इस समय जीवन की सुरक्षा है। लेकिन शादियां जो पहले से निर्धारित हैं अब वो होनी तो है ही, क्योंकि पहले से निर्धारित भी हैं। और दूसरा क्या है कि कुछ परिवारों की भी मजबूरियां होती हैं कि आपने जो तय कर दी है शादी, आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा तमाम तरह की अलग अलग परिवार में अलग अलग बंदिशें भी होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं और कुछ सामाजिक मजबूरियां भी होती हैं। इस तरीके की बातें अक्सर सामने आती रही हैं। आपको ले चलते हैं कश्मीर में आपको दिखाते हैं कि एक शादी जो हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का किस तरीके से शादी में पालन किया गया है। और आपने देखा होगा कि जब दूल्हा घर से निकलता है तो उसके साथ जो बारात, एक लंबी चौड़ी बारात होती है, आगे पीछे दोस्त होते हैं नाचने वाले, रिश्तेदार होते हैं नाचने वाले। लेकिन इस बारात में, इस शादी में ऐसा कुछ नहीं दिखा, क्योंकि लॉकडाउन है और धारा 144 लगी हुई है पूरे देश में। तो 3 से ज़्यादा लोग जा नहीं सकते हैं बाहर एक साथ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो अब अच्छा, बारात में जाने का हर एक की ख्वाहिश होती है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर इस परिवार में जो शादी हुई है उसमें कितना लॉकडाउन के नियमों का पालन करा गया है। ये सबके लिए एक संदेश भी है, एक सीख भी है। और इसमें आप देखिए कि जो दूल्हा है सिर्फ वो और उसका ड्राइवर गए हैं शादी के लिए, और जो यहाँ तक कि जो दूल्हे के माता पिता थे वो भी घर पर ही रहे। आप देख सकते हैं कि जो दूल्हा है सिर्फ वो, उसको घर पे पूरा तैयार किया गया, उसमें जो घर की रस्में वो की गई, लेकिन बारात में सिर्फ दूल्हा और बारात गई है, वो दूल्हा और ड्राइवर गया है। और उसके अलावा अगर हम बात करें लड़की पक्ष की, तो लड़की के पक्ष के यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया गया पूरी तरीके से। और ये ऐसी शादी रही खासतौर पर जिसमें कोई शहनाई नहीं बजी है, क्योंकि लॉकडाउन के इस समय है तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है बाजार में, और कोई तामझाम नहीं था, यहाँ तक कि किसी को भोजन भी नहीं कराया गया। बहुत सादगी के साथ बस सिर्फ जो रस्में होती हैं धर्म में, जो कही गई बातें हैं, जो उसके मुताबिक रस्में, सिर्फ वो रस्में अदा की गई हैं और ये शादी हुई है। और ये हमने देखा कि अभी देश के कुछ VIPs ने, खासतौर पर कर्नाटक से एक खबर आई थी कि वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करी, हालांकि उसकी काफ़ी आलोचना भी हुई। ऐसे में कश्मीर में जो हुआ, ये जो शादी है, ये एक सीख है, सबक है पूरे देश के लिए कि आप अगर आपको शादी करनी ही है, बहुत जरूरी है और कुछ मजबूरियां हैं कि ये करनी उसी तिथि पर आवश्यक है, तो करिए। लेकिन ये जो नियम का पालन किया गया है यहाँ पर, इसको जरा ध्यान में रखिए, इस तरीके से करिए, एक मिसाल बनिए। और मिसाल आप जो, अगर आप धूमधाम से शादी करते वो भी एक यादगार पल रहता, ये भी एक यादगार पल रहेगा। इसमें आपने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा भी की है और देश जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है उसमें योगदान भी दिया है। आइए देखते हैं दूल्हा क्या कह रहा है और शादी की जो रस्म है उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो शुक्र अल्लाह ताला का कि सिंपल सादगी से साखरा हो रहा है, और उसके बाद जो हालात है, सिचुएशन है, उस हिसाब से देख के ही चलना पड़ता है। हमने हर किसी चीज़ के लिए किया था कोशिश, लेकिन हो नहीं पाया। जितना भी हमने सोचा था ऐसा होगा वैसा होगा,
तो उसकी वजह से ऐसा हो नहीं पाया जैसा हमने सोचा था। अब हम 2 बंदे खाली ले गए हैं बस, और कोई नहीं, मैं और मेरा ड्राइवर बस। बिल्कुल हमने इतना सादगी से ही मनाई है शादी, और इसलिए खाली 2 बंदे जा रहे हैं, दूल्हा जा रहा है और उसके साथ एक ड्राइवर जा रहा है, बस उसके बाद नहीं। बिल्कुल सादगी से मनाई चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त माहौल ही ऐसा है। बिल्कुल।